में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। राज्य के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पूर्वी हिस्से में गरज के साथ बारिश के आसार है। सतना, रीवा समेत कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एमपी में 3 अलग अलग सिस्टम एक्टिव है। अरब सागर में डिप्रेशन और बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन के साथ उत्तरी हिस्से में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। रीवा, सतना, मऊगल, सीधी, सिंगरौली, मैयर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंगला और बालाघाट में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। यहां तक कि खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुटा, सिवनी, जबलपुर, कट्टी, पन्ना में हल्की बारिश के आसार है। गरज, चमक और आंधी का असर रहेगा। मोंथा तूफान का असर देखिए अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड बढ़ चुकी है। 2 नवंबर तक बना रहेगा ऐसा ही मौसम। और अब चलिए बात करते हैं रीवा की, जहां पे पीएचडी परीक्षा परिणाम में धांधली का आरोप है। अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस ने लाठियां भांजी है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। वाइस चांसलर पर लापरवाही का आरोप लगा है। एनएसयूआई बोली ज्यादातर वक्त में जबलपुर में रहते हैं वीसी। एनएसयूआई के द्वारा देखिए यहाँ पे मोर्चा खोला गया है। वाइस चांसलर पर लापरवाही का आरोप लगा है। और यहाँ पर देखिए जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे तो उस वक्त हालात को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और लाठियां भी भाजी गई प्रदर्शनकारियों पर। और तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब एनएसयूआई के कार्यकर्ता मोर्चा खोले हुए थे वाइस चांसलर के खिलाफ। विश्वविद्यालय का विगत कुछ हफ्तों पहले पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। उसमें क्या किया गया है, जो बीजेपी नेताओं के करीबी लोग हैं, जो डिप्टी सीएम जी का जिंदाबाद बोलने का काम करते हैं, उनको सबसे ज्यादा पास किया गया है। और 90% से ज्यादा छात्र छात्राओं को फेल करने का काम विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। जो वहाँ के कुलपति महोदय हैं, ज्यादातर तो वो जबलपुर घूमते रहते हैं। उनका जो घर है कि जबलपुर में रहते हैं, पहली बात यहाँ रहना उनका ज्यादा होता नहीं है। उसके हरदा से खबर, जहां पे कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। दंडवत होकर कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे कांग्रेसी। कलेक्टर ऑफिस का गेट कूदकर अंदर पहुंचे विधायक। किसानों की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है। कलेक्टर से मिलने की जिद पर अड़े रहे विधायक। कलेक्टर परिसर में धरने पर बैठे, भजन गाया। किसानों की मांग को लेकर देखिए स्थानीय विधायक किस कदर अनोखा प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कलेक्ट्रेट में दंडवत होकर प्रदर्शन करते हुए 7 सूत्रीय मांगों को लेकर देखिए यहाँ पे कूद कर कलेक्टर परिसर में पहुंचे, धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, गाना भी गाया, भजन गाया और अपनी आवाज को, किसानों की हक को बुलंद करने की कोशिश। बेसिकली कांग्रेस ने जो ज्ञापन दिया है वो ऑनरेबल सीएम सर के नाम पे ज्ञापन जो दिया है उन्होंने, तो हम लोग उसको स्टेट लेवल पे उचित माध्यम से हम लोग पहुंचा देंगे। इसमें स्टेट लेवल के पॉइंट है तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को सारा कन्वे कर देंगे सारे पॉइंट। चौहान जी किसान कांग्रेस के इनके नेतृत्व में दोनों विधायक जी हमारे यहाँ, हमने सभी ने मिलके किसानों के हक के लिए आंदोलन और कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम रखा था। पूर्व से हमने सूचना दे रखी थी एसडीएम को और कलेक्टर को कि ऐसा ऐसा हमारा प्रोग्राम रहेगा, लेकिन कलेक्टर जो यहाँ पे है वो भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। हमारे 2 विधायक यहाँ पे 2 घंटे से कलेक्टर के गेट के ऊपर बैठे हैं। हमारे जब किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाएगा, हम लोग उसको आगे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। विधानसभा में आपने देखा था, चाहे मूंग की बोरी ले जाने की बात हो, चाहे गेहूं ले जाने की बारी हो, जब विधानसभा में नहीं रुका था तो मैं ये तो हरदा कलेक्ट्रेट था, हम लोगों को 2 घंटे बिठाए रखा। हमने कहा साहब कलेक्टर साहब आ जाएं और हम ज्ञापन दे देते हैं, हमारी मांगे किसानों की आवाज है। उनने किसानों की आवाज दबाने का प्रयास किया। जगह जगह खुद मुख्यमंत्री की दिल्ली के अंदर 4 किसानों ने आत्महत्या कर ली। आज सिवनी मालवा के किसान ने आत्महत्या की और पूरे मध्य प्रदेश से रोज खबर आ रही है कि कोई ना कोई किसान आत्महत्या कर रहा है। फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई है। जो योजना 2017 में फेल हो चुकी, जिसका भुगतान आज तक नहीं हुआ, वो योजना किसानों के ऊपर जबरदस्ती लादी जा रही है।